में जो भाव योजना के तहत 10 लाख युवाओं को कौशल देकर के, प्रशिक्षण देकर के उनको 10,000 रुपये का स्टाइफंड या उनको पैरों पे खड़ा करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि उनको आगे गति से बढ़ाया जा सके। ये हमारी संकल्प पत्र के अंदर हमने जो बातें भी कही हैं, वो भी बातें अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है कि उन सब बातों को पूरा कर सकती है। कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठे वायदे करती है। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर, हिमाचल के अंदर इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे। उन्होंने कहा था हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। परंतु 2 साल हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार को हुए हैं, झूठा वायदा कर लिया। आज तक एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी। नौकरी तो दूर की बात है, एक भी ऐड नहीं निकाली, ऐड भी नहीं निकाली इन्होंने। और दूसरा, एक भी महिला को कोई 5 पैसे नहीं भेजा, ये इनका झूठा वायदा था। एक भी यूनिट फ्री नहीं किया और उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। और इन्होंने वहां की सरकार के मुख्यमंत्री का, हिमाचल के मुख्यमंत्री का, सरकार का बयान आता है कि हमारे पास जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है। इस प्रकार का इनका बयान आता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, सजावाग दिखाते हैं, फिर लोगों का शोषण करते हैं। भ्रष्टाचार इनकी सरकार के अंदर गति से बढ़ता है, मोदी जी के नेतृत्व में विकास गति से बढ़ता है। ये अंतर दोनों सरकारों में देखने को मिलता है। कर्नाटक में भी इन्होंने 2,000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी, परंतु आज तक 1 पैसा वहां पर भी नहीं दिया। और सरकार के उप मुख्यमंत्री का कर्नाटक के बयान आता है, वो उप मुख्यमंत्री बोलता है कि विकास कार्यों के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। ये झूठे वायदे करके लोगों का वोट ले लेते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं। परंतु महाराष्ट्र के लोग समझदार हैं। हमारे हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है और महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इनके झूठे झांसे में ना फंसे। ये लोगों को झूठे झांसे में फंसा करके शोषण करने का काम करते हैं। आइए मोदी जी के साथ मिलकर के हम यहाँ पर भी एनडीए की सरकार बना करके महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करने के लिए आया था। मोदी जी महाराष्ट्र को एक विकास की नई ऊंचाइयां देंगे। जिन्होंने अपने समय के अंदर गरीब, महिला, युवा और किसान की चिंता करते हुए उसको मजबूत किया है, इसको और आगे करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मैं जो हमने अभी अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र के अंदर भी कहा है, अगर आप लोग देखेंगे, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको हमारी सरकार 1,500 रुपये महीने के वो सम्मान के रूप में दे रही थी। और अभी संकल्प पत्र में भी ये निर्णय लिया कि 23 तारीख के बाद ये राशि बढ़ करके 2,000 रुपये कर दी जाएगी। और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कांग्रेस के लोग ये देने की बजाय ये महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा था, जो हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को सम्मान दे रखा था, वो कोर्ट में जाकर के उसको खड़े हो गए और उसको बंद करने के ऊपर उतारू हो गए। मैं महिलाओं से भी इस बात के लिए अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जो आपके हक को छीनना चाहते हैं, आपके हक के ऊपर डाका डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं। क्योंकि हमने ये संकल्प पत्र में कहा है कि 23 तारीख के बाद हम 2,000 रुपया बहनों को वो सम्मान के रूप में देंगे। जो लाडो योजना, लाडकी बहन योजना बनी है, इसके माध्यम से 2,000 रुपया देने का काम करेंगे।
हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 44 लाख से ज़्यादा किसानों को जो कृषि ट्यूबवेल्स के लिए, पंपों के लिए मुफ्त बिजली मिली, जो बड़ी राहत हमारी सरकार ने दी है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, कांग्रेस ने अपने समय के अंदर जो हमारे किसान भाई थे उनसे जबरन बिजली के बिल वसूलने का काम इनकी सरकार के अंदर हुआ और हमारे किसानों ने तंग आकर के इनके जो योजना इन्होंने बनाई थी बिजली वसूली की, जबरन बिजली वसूली की, उसके कारण आत्महत्या भी किसानों ने की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कईयों के तो कनेक्शन भी इन्होंने काट दिए ताकि उन्होंने वो बिल ले सकें। इस प्रकार की जबरन वसूली का इन्होंने धंधा खड़ा किया था। ये लोग किसान भी हमारे जानते हैं और इन्होंने जो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से योजना चली थी, ऋण योजना, उसको भी बंद करने का काम कांग्रेस ने किया था ताकि किसानों को इसका लाभ ना पहुंच सके। ये भी कांग्रेस ने अपने समय के अंदर किया था। और अब ये चाहते हैं कि जो ये लाडली बहना योजना ये चालू की है, इसको लेकर के भी ये कोर्ट के अंदर गए हैं। इनकी मंशा है कि इसको बंद करने की इनकी सोच है, परंतु एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक ये नरेंद्र मोदी की और डबल इंजन की सरकार लाभ पहुंचा रही है। हमने किसानों को सशक्त और मजबूत करते हुए जो बेमौसमी बरसात के कारण या कोई और प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुरक्षित और मजबूत करने का काम भी ये हमारी सरकार ने ये किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो एमएसपी के ऊपर जो हमारी अन्य फसलें हैं उनको भावांतर भरपाई देने के लिए 20% तक सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी हमने मैनिफेस्टो के अंदर अभी कहा है, जिससे कि हमारे किसानों को ये लाभ मिलेगा। और हमने ये भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा है कि जो हमारे किसान हैं उन किसानों को पास सोलर का पंप लगा करके उनको आत्मनिर्भर करना, उसके ऊपर उनको निर्भर करना, ये हमारी सरकार ने इसके अंदर कहा है। और उसके ऊपर किसानों को सब्सिडी दे करके ये सोलर पंप लगवाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। नदी जोड़ने का अभियान, एक नदी से दूसरी नदी को लगातार नदियों को जोड़ने का अभियान भी हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और लगातार ये जारी रहेगा। इसको भी हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है। हमने ये भी कहा है कि पिछले 2 सालों के अंदर हमारी सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर 75,000 से अधिक नई नियुक्तियां, सरकारी नियुक्तियां, नौकरियां दी हैं और आगे भी इसको जारी रखा जाएगा। और हमने अपने संकल्प पत्र में जो भाव योजना के तहत 10 लाख युवाओं को कौशल दे करके, प्रशिक्षण दे करके उनको 10,000 रुपये का स्टाइफंड या उनको पैरों पे खड़ा करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है ताकि उनको आगे गति से बढ़ाया जा सके। ये हमारी संकल्प पत्र के अंदर हमने जो बातें भी कही हैं वो भी बातें अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है कि उन सब बातों को पूरा कर सकती है। कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठे वायदे करती है। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर, हिमाचल के अंदर इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे। उन्होंने कहा था हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, परंतु 2 साल हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार को हुए हैं, झूठा वायदा कर लिया। आज तक एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी। नौकरी तो दूर की बात है, एक भी ऐड नहीं निकाली, ऐड भी नहीं निकाली इन्होंने। और दूसरा, एक भी महिला को कोई 5 पैसे नहीं भेजा, ये इनका झूठा वायदा था। एक भी यूनिट फ्री नहीं किया और उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। और इन्होंने वहां की सरकार के मुख्यमंत्री का, हिमाचल के मुख्यमंत्री का, सरकार का बयान आता है कि हमारे पास
ये पवित्र भूमि, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पवित्र भूमि है, जिसने हमें पवित्र संविधान दिया। और कांग्रेस ने उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपमानित करने का काम किया। और अब चौथी पीढ़ी के अंदर उनके युवराज, जिनको मेरे ख्याल से यह भी जानकारी नहीं है कि उस पवित्र संविधान में कितने पेज हैं, और वो बुक उठा करके कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ रहा है जिससे कि उस संविधान को अपमानित न किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। देश को कोई खतरा नहीं है, देश के लोग सम्मान से आगे बढ़ रहे हैं। खतरा अगर किसी को है, कांग्रेस पार्टी को खतरा है कि लोगों ने उनको नकार दिया है। इनका झूठ अब बिक नहीं रहा, अब इनका झूठ चल नहीं रहा। इन्होंने झूठ हिमाचल में बोला, इन्होंने झूठ कर्नाटका में बोला, इन्होंने झूठ तेलंगाना में बोला, इनका झूठ चला। परंतु अब लोग समझ चुके हैं, अब हरियाणा के लोगों ने इनके झूठ को नकार दिया। महाराष्ट्र के अंदर भी अब इनके झूठ को यहाँ के लोग नकारने वाले हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र के लोग और झारखंड के लोग बहुत बड़ी संख्या के अंदर मोदी जी के साथ जुड़ करके यहाँ पर हमारे एनडीए के साथियों को, जहाँ कमल का फूल है, कमल के फूल को बटन दबाएंगे, और जहाँ पर तीर का निशान है, तीर के निशान को बटन दबाएंगे शिवसेना का, और जहाँ पर घड़ी का निशान है वो घड़ी के निशान को दबा करके एनडीए की सरकार बड़े मैंडेट के साथ वो बनाने का काम महाराष्ट्र के लोग करेंगे। और झूठ को कांग्रेस के उसको दरकिनार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार झूठ के ऊपर ही अपनी दुकानदारी चला रखी है। अब कांग्रेस की वो दुकानदारी बंद हो रही है, और जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष वो इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ गया है कि हम हार की तरफ हैं। और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ दूसरी बार यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे ओबीसी समाज है, उसको भी अपमानित करने का काम किया है। ओबीसी को आज तक सम्मान नहीं दिया। ओबीसी इस बात को लेकर के संघर्ष करता रहा कि हमें अधिकार मिलने चाहिए। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को अपनी रैली में संख्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसको अधिकार नहीं दिए हैं। और जब ओबीसी समाज को मोदी जी ने अधिकार दिए, आयोग बनाया, संवैधानिक शक्तियां दी, और मोदी जी ने आने वाले समय के अंदर ओबीसी समाज के बच्चे डॉक्टर बने, ओबीसी समाज के बच्चे इंजीनियर बने, ओबीसी समाज के बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, चाहे वो सैनिक स्कूल में लें, नवोदय विद्यालय में लें, केंद्रीय विद्यालय में लें। उनको 27% का प्रावधान आरक्षण देने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसका एक बड़ा लाभ ओबीसी समाज को मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के, गरीब परिवार के बेटे को आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो गरीब की चिंता करते हैं, जो पिछड़े की चिंता करते हैं, परंतु कांग्रेस उसका इस्तेमाल करती है। और अब गरीब और पिछड़े ने मिलकर के कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस अब सत्ता में जो सजग देख रही है उससे बड़ी दूर चली गई है। ये खड़गे साहब को भी मालूम हो गया है, ये राहुल गांधी को भी मालूम हो गया है, ये इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उन सब को भी मालूम हो गया है कि हम सत्ता से बहुत दूर हैं, क्योंकि इनके समय के अंदर
हर वर्ग का शोषण हुआ है, वो उस बात को जानते हैं। कांग्रेस का जब 2014 से पहले शासन था, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। इस बात को कोई भूला नहीं है। और मोदी जी ने वो सम्मान दिया, लाइन तो खत्म की, परंतु जिस घर में गैस का सिलेंडर नहीं था वहां भी पहुंचाने का काम किया है। ये सम्मान मोदी ने दिया है। इस बात का अंतर लोग निकालते हैं और उसी कारण से आज कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई है। कांग्रेस को कोई भी लाइक नहीं कर रहा है और कांग्रेस जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, महाराष्ट्र के लोग यहां पर दूसरी बार फिर एनडीए की सरकार को चुनने जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और महाराष्ट्र भी जो मोदी जी ने सपना देखा है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, तो महाराष्ट्र भी विकसित राष्ट्र बनेगा, वो भी पीछे नहीं रहेगा और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा महाराष्ट्र भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज मैं महाराष्ट्र के लोगों को, आज आप लोगों के माध्यम से ये अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि कांग्रेस के झूठ को हरियाणा ने नकार दिया है, अब महाराष्ट्र उसको नकारने वाला है। मिलकर के मोदी जी के साथ एकजुट होकर के यहां से एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे 23 तारीख को, और मोदी जी महाराष्ट्र को एक विकास की नई ऊंचाइयां देंगे, जिन्होंने अपने समय के अंदर गरीब, महिला, युवा। पाटिल जी उपस्थित है। मैं अध्यक्ष जी को अनुरोध करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ देके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, हमारे पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स। मित्रों, महाराष्ट्र में आम चुनाव चल रहे हैं और हमारी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने गरीब की चिंता की है, जिसने महिलाओं की चिंता की है, किसान की चिंता की है और जिसने अन्नदाता की चिंता की है। ये सरकार हर वर्ग के लिए पिछले 10 वर्षों में काम किया है और इसके साथ साथ देश को भी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। जो भी योजनाएं बनी हैं वो इस देश के हित में, इस देश के गरीब लोगों के हित में बनी है। अगर हम देखें आयुष्मान कार्ड योजना, देश के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। 2014 से पहले गरीब व्यक्ति को अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज के लिए दिक्कत हो जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था। परंतु मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत समस्या ना आए, उसको आयुष्मान कार्ड, एक गोल्डन कार्ड उसको दिया और वो भी अपना इलाज सर ऊंचा करके करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को मोदी जी ने दिया है। और उसके साथ साथ चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, 9.5 करोड़ देश के अंदर लोगों को
आवास बना करके देने का कार्य मोदी जी की सरकार ने किया है। ये डबल इंजन की सरकार ने किया है और आगे भी लक्ष्य लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो बजट के अंदर 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की है। आने वाले समय के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का एक विजन है कि हम देश में और 5 करोड़ नए मकान बना करके लोगों को देने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को भी अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम ये मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जिस परिवार में गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उसके घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने का काम देश के अंदर 9.5 करोड़ से ज्यादा बहनों के घर के अंदर ये गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और हमारे ये डबल इंजन की सरकार जो किसानों को 12,000 रुपये प्रति ईयर देती थी, अब ये फैसला भी किया है 23 तारीख के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसको बढ़ा करके 15,000 रुपये वो किया जाएगा। अगर ये कोई सोच रखता है व्यक्ति को आगे बढ़ाने का, उसको मजबूत सशक्त करने का, तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, वही ये सोच रख सकती है। कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाती है, झूठे वायदे करती है और कांग्रेस लोगों को सजाबाग दिखाती है। हमारे एक हरियाणा में कहावत है पूरे देश के अंदर, क्योंकि बुजुर्ग इस बात को तंत निकाल करके बोलते हैं। बुजुर्ग एक बात बोलते थे कि काठ की हंडी है, बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। कांग्रेस की काठ की हंडी जैसी हालत है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। लोकसभा में ये अब भी शायद सोच रहे हैं कि लोकसभा का सिनेरियो खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी साहब अब भी उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं। ये पवित्र भूमि, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पवित्र भूमि है, जिसने हमें पवित्र संविधान दिया। और कांग्रेस ने उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपमानित करने का काम किया। और अब चौथी पीढ़ी के अंदर उनके युवराज, जिनको मेरे ख्याल से यह भी जानकारी नहीं है कि उस पवित्र संविधान में कितने पेज हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम लोगों ने उनको नकार दिया, हार की तरफ बढ़ रही है। मैं कल पुणे में था, पूरा दिन मैं पूना के अंदर रहा हूं। पूना के लोगों ने इस बात को लेकर के पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि हमारे यहाँ 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें वो एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को जा रही हैं। रिपोर्ट तो खड़गे साहब के पास भी जा रही है, इंडी गठबंधन के लोगों के पास जा रही है। और जब इस प्रकार की रिपोर्ट जा रही है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। खड़गे साहब को मालूम है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि जब खड़गे साहब भी मेरे ख्याल से मंत्री थे उस सरकार के अंदर, मनमोहन सिंह की सरकार में, ये मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, इसको ध्यान होगा। मनमोहन सिंह ने मंच के ऊपर से खड़े होकर के कहा था, अगर ध्यान नहीं है तो वीडियो निकाल करके खड़गे साहब देख लें उसको, लोगों के अंदर इस प्रकार की झूठ भ्रम न फैलाएं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर
सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, मुस्लिम का है। ये बात एक दुर्भाग्यपूर्ण अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार वो गरीब का है। और योजना हमारे समय के अंदर जितनी भी बनी है, कोई भी योजना बनी है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, वो हिंदू को भी उतना दिया है जो पात्र था, मुस्लिम को भी दिया है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, मुस्लिम भी इलाज कराता है, हिंदू भी इलाज कराता है, कोई भेदभाव नहीं है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुस्लिम को भी मकान बना करके दिए हैं, हिंदू को भी मकान बना करके दिए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव अगर होता था वो कांग्रेस की सरकार के अंदर होता था। इस प्रकार का समाज को बांटने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। हमने तो इस बात के लिए कहा है कि सचेत रहें, कांग्रेस के झांसे में ना आए, ये बांटने का काम कर रहे हैं। एक रहें, एक रहेंगे तो ये देश प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा। परंतु कांग्रेस जाति में बांटती है और समाज के अंदर बांटने का काम, तोड़ने का काम ये कांग्रेस करती है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, राहुल गांधी जो युवराज है कांग्रेस का, जिसको ये लॉन्च करने में लगे हुए हैं, परंतु लॉन्चिंग फेल हो जाती है इनकी हर बार। जब ये लॉन्च इसको करते हैं, कैसे लोग देश के सब जानते हैं, लोग देश के देखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ये समर्थन करने के लिए चला जाता है जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। वहां पर राहुल गांधी चला जाता है उनका समर्थन करने के लिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ये कांग्रेस ही है जो इस देश को तोड़ने की और इस देश को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने ना तो उस पवित्र संविधान का सम्मान किया, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया, ना इन्होंने कभी राष्ट्रपति का सम्मान दिया, ना इन्होंने कभी प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया। ये तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी सम्मान नहीं दिया। ये अपने आप को ही एक भगवान मानते हैं। और अभी आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लंबे समय से धारा 370-35 से जिसको पूरा देश भुगत रहा था, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा वो बम्बे को सहन करना पड़ा था। 26/11 यहां पर हुआ था, मेरे ख्याल 26/11 हुआ था। आज भी नहीं उससे कोई भूला। भोले भाले लोगों की जान चली जाती थी, आतंकवाद के शिकार हो जाती थी, परंतु सरकार देखती रहती थी। आज 10 वर्षों के अंदर आतंकवाद के ऊपर अगर गहरी चोट करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज हमारे वो नौजवान साथी जिनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी जम्मू के अंदर, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे नौजवान के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देख ले। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, उसको भी बंद करने का काम अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेकर के भारत को सुरक्षित करने का काम अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी करता है भाइयों, क्योंकि इन्होंने तो उसको भी कसर नहीं छोड़ी। खड़गे साहब को भी शायद इसके बारे में मालूम होगा, आपको भी पूछना चाहिए। मैं सभी जागरूक प्रेस से ये कहना चाहूंगा कि खड़गे साहब आए, राहुल गांधी साहब आए, या इंडी गठबंधन के नेता आए, इनसे भी पूछ लेना चाहिए। जो ये उद्धव ठाकरे साहब हैं, इनसे भी पूछ लेना चाहिए। कह दे वहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटी है, और वहां के क्षेत्रीय दल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां का क्षेत्रीय दल है, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। कांग्रेस ने उसके साथ जाकर के गठबंधन किया है, अभी असेंबली के अंदर बिल आया, कांग्रेस ने समर्थन दिया है। पूछना चाहिए क्या आपको, आप कहते कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों को कि आप देश को कमजोर करना चाहते हैं, क्या आप देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को फिर उसी स्थिति में लाना चाहते हैं 2014 से पहले की, जिसमें आतंकवाद था, जिसमें हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी? क्या उसी दिशा के अंदर कांग्रेस लाना चाहती है? ये आपको भी पूछना चाहिए। महाराष्ट्र के जागरूक लोग तो पूछेंगे ही उन लोगों को जब वो प्रचार के लिए जाएंगे। हमारा कल्चर
महाराष्ट्र और हरियाणा का एक है, और हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। महाराष्ट्र के लोग भी कांग्रेस को बाहर का रास्ता इंडी गठबंधन को दिखाने वाले हैं। आप देखना 20 तारीख के बाद 23 तारीख को खूब जलेबी बंटेगी, आप देखना खूब जलेबी हर विधानसभा पे बंटेगी। इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। ये सिक्योरिटी का मामला होता है, ये कोई हमारा कोई विषय थोड़ी है इसके अंदर। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है और वो सिक्योरिटी उसका अपनी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, अगर उसको भी हम राजनीति के अंदर लेके जा रहे हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब चेकिंग तो एक बार प्रधानमंत्री की भी कर ली थी अमेरिका में, ध्यान में है ना? उनका कहना है कि जो सत्ता है उनकी चेकिंग नहीं होती है, सबकी होती है। नहीं, ये ऐसा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री की भी नहीं, हमारी भी होती है, हमारी भी होती है। का कहना ऐसा है कि जो सत्ता में है उनकी चेकिंग नहीं होती है, ऑपोजिशन की चेकिंग हो रही है, तो सत्ता में जो है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं चुनाव के अंदर जाता हूँ, चुनाव में मैं रहता हूँ, चुनाव आयोग की अपनी ड्यूटी है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और वो स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के चुनाव कराती है। अगर वो किसी को चेकिंग करे उसका अधिकार है, तो उसमें राजनीति की क्या बात है? अगर चुनाव आयोग के लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई शक है, आप चेक कराइए, करा देना चाहिए। इनको दिक्कत क्या है उसके अंदर? उसको राजनीति की क्यों देख रहे हैं? राजनीति की तरफ नहीं देखना चाहिए। इनको तो हर जगह राजनीति ही नजर आती है कांग्रेस के लोगों को। और अब जिस प्रकार से ये पहले अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां ये मोदी जी के खिलाफ करते थे, अब फिर उतारू आगे। और जब भी अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी बोलते थे तो समझो ये हार की तरफ बढ़ गए हैं। अब इनको मालूम पड़ गया है, खड़गे साहब को भी पड़ गया है, तभी अभद्र भाषा बोल रहा है। और इनके यहाँ के पाटेकर साहब हैं जो अध्यक्ष हैं, वो भी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। तो ये मैं आपको आज ये बात कह रहा हूँ कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के नेता लीलावती के इमरजेंसी में चले जाएंगे। ये स्थिति होने वाली है। ओपीएस का ये बहन जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कहते ओपीएस किसने बंद किया था, ये पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस की हालत ये है, अपने आप थूकेंगे, अपने आप चाट लेंगे। बंद भी यही करने वाले हैं, कोई और नहीं बंद किया। हमने तो यूपीएस लेके आए हैं, और यूपीएस लेके के आए हैं तो वो कर्मचारियों के हित के अंदर है, हम उनको ये पेंशन देंगे। परंतु इन्होंने अपने आप उसको बंद किया, अपने आप मुद्दा बना लिया। ये कांग्रेस की यही तो सोच है कि झूठ को फैला करके अपना वोट लेने का काम करें। अब लोग बात में नहीं आएंगे। अब धारा 370 इसके ऊपर कांग्रेस राजनीति करती थी। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, कितने लंबे समय से कांग्रेस राजनीति करती थी। यहां तक कि हम नहीं बोल रहे हैं, यही कांग्रेस के बड़े नेता बोलते थे, मंचों के ऊपर बोलते थे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग बोलते थे। अब उनको तारीख भी बता दी, तारीख बताई तो वो मंदिर के पूजा में भी शामिल नहीं हुए, और भव्य श्री राम का मंदिर भी बन गया। इनकी उस राजनीतिक दुकानदारी के ऊपर मोदी जी ने ताला लगाया है कि राम के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस के लोग ही करते थे, उसको बंद करने का काम मोदी जी ने किया है। सर यही साइन। अच्छा, तो इसको पूरा मैंने डिटेल में बताया है, बंटने कटने की जो इन्होंने राजनीति की है। इन्होंने ही 1947 में देश को बांटा है, और यही लोग हैं जो इनका प्रधानमंत्री ये बात बोलता है मंच से खड़ा होकर के कि सबसे पहला अधिकार इस देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यक का है, मुस्लिम का है। ये बोल रहा है, नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं बोल रहा ना, ये तो इनके प्रधानमंत्री ने बोला है। उसकी वीडियो भी होगी, वो भी दिखानी चाहिए। तो बांटने का काम कौन कर रहा है? बांटने का काम कांग्रेस कर रही है, मोदी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं।
ये तो जोड़ने की आड़ में राहुल गांधी यात्रा लेकर के निकले, ऐसे लोगों को अपनी यात्रा में शामिल किया जो इस देश को कमजोर करने के अंदर लगे हुए थे, उनको शामिल करते थे, उनको सम्मानित करते थे ये लोग। ये पूरा देश देखता था। परंतु अब इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश को बांटने का भी कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर इन्होंने जातिवाद का नारा दे दिया कांग्रेस ने, और उसको भी नकार दिया लोगों ने। इनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करता। अब तो इनके सुपड़ा साफ होने वाला है, महाराष्ट्र से भी अभी हो जाएगा 23 तारीख को।